राम राम भाई लोग, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे भाई लोग मानसिकता पर। मेरे को ऐसा लगता है ना, भारत के लोगों की मानसिकता अब खत्म हो रखी है भाई लोग। मेरे को ना भट्टी में अभी जाते हुए 1 महीना 17 दिन हो गए हैं। आज 17 तारीख है। तो भाई लोग क्या है, बंदा काम तो कर रहा है अपना, कोई भी सही, ठीक है ना, छोटा सही बड़ा सही, खुद का व्यापार सही या किसी की नौकरी सही, पर माइंडसेट उसका क्या बन गया है कि उसको नशा ही करना है। भाई समझो, एक गेम को समझो, अगर तुम नशा कभी कभी करते हो तो वो नशा इंजॉयमेंट बोला जाता है, पर अगर तुम नशा रोजाना कर रहे हो, डेली रूटीन में शामिल है, सुबह उठते ही दारू, शाम को सोते ही दारू, या फिर दोपहर में भी दारू चाहिए, एक्स्ट्रा पैसे आ गए तो दारू चाहिए, धूप ज़्यादा निकल गई तो दारू चाहिए, ठंड ज़्यादा हो गई तो दारू चाहिए, मौसम अच्छा हो गया तो दारू चाहिए, बारिश होने लग गई तो दारू चाहिए, तो भाई तुम टूटन बन चुके हो, ठीक है ना। और ये टूटने क्या करती हैं भाई, मैं ना बहुत करीब से देखी हैं ये टूटने, मेरे घर में भी है, मेरे भैया, मेरे चाचा, ठीक है ना, मेरे चच्चा, जब से मैं भट्टी पे जाना शुरू करा हूँ भाई 3-4 पौगे पी गए हैं, पी तो ज़्यादा गए हैं यार, और 3-4 पौगे के पैसे दिए भी नहीं हैं उनने, 250 लेने हैं उनसे। तो इन टूटनों की मानसिकता क्या होती है भाई, ये कुछ नहीं देखते, ये देखते हैं बस अपने आप को। अब मैं भट्टी पे भाई लोग भट्टी खोलता हूँ ना, अब मैं वहीं पे बैठ रहा हूँ तो मैं भट्टी खोलता हूँ, सुबह 10 बजे जाके 2-4 मिनट पहले ही चला जाता हूँ, तो भाई भीड़ लगी होती है, भीड़। और कुछ बंदे बोलते हैं ना कि मैं इससे पहले भी 1 पी गया, 2 पी गया, और 75 वाला 100 में, ठीक है ना। और ये वही बंदे हैं जो अपनी फैमिली को नहीं देख रहे, अपनी वाइफ को नहीं देख रहे, अपने बच्चों को सही से नहीं देख पा रहे हैं, उनका पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं, बट इनको नशा पूरा करना है, ठीक है ना, नशा पूरा करना, और शान से बोलना मैं 2 पीता हूँ, मैं 3 पीता हूँ, मैं 4 पीता हूँ, ये इनकी मानसिकता है। तो भाई ऐसी मानसिकता अगर रखोगे तो भारत देश का क्या और तुम्हारा आगे का फ्यूचर क्या, तुम्हारी वाइफ का, तुम्हारे बच्चों का नहीं बदलने वाला, ठीक है ना। मानसिकता थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। देखो, गरीब अमीर कोई नहीं होता, सारे नंगे ही पैदा होते हैं, ठीक है ना, जो करना है इस लाइफ में ही करना है, ठीक है ना। अब बंदे मैंने देखा, देखो ज़्यादातर ना मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ पर ड्राइवर लोग आते हैं, तो ड्राइवर आते हैं, ड्राइवर के साथ ना बच्चे बैठ रहे हैं, जो उनको उस्ताद बोलते हैं, उस्ताद जो ज्ञान दे रहा है। अब ये उस्ताद क्या करते हैं, ये ना बच्चे जो इनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो इनके नीचे काम कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 17-16 साल की उम्र के लड़के, और उस्ताद दारू उनसे मंगा रहा है, दारू उनको पिला रहा है, साथ में उनको पी रहा है। तो भाई समझो यार, जो उस्ताद भी हो, गुरु ज्ञान देता है, गलत ऐप नहीं सिखाता। लोग बाकी मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, भाई दारू दे दो, ये वाला पौवा वो वाला पौवा। मैं भाई कम उम्र के बच्चों को दारू नहीं देता, सेल हो ना हो, ठीक है ना, बट मेरा मानना ये है सनातन, ठीक है ना। हालांकि भट्टी पे जॉब तो मैं कर रहा हूँ, जॉब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई ज़िंदगी में कुछ करने के लिए पैसा होना ज़रूरी है, और भाई पैसे की ज़रूरत मुझे नहीं है। मैं तुम्हें बताऊँ, ये जो दिख रहा है ड्रम, भाई इसमें ना 1 महीने की सैलरी, तो भाई पूरी सैलरी इसमें पड़ी हुई है, क्योंकि मेरा मानना ये है ना कि दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, कुछ भी कर ले दुनिया, लेकिन लास्ट में सबको खाना खाना ही होता है, और बिल्डिंगों में नहीं लगता, खाना आता है ज़मीन से, धरती माता से। तो भाई थोड़ा भाई को तुम्हारे पैसा इकट्ठा करना है, 1-2 लाख, फिर 1 बीघा ज़मीन खरीदनी है, ठीक है ना, 1 बीघा ज़मीन खरीदने का थोड़ा टारगेट है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो 1 बीघा क्या 100 बीघा भी खरीद लेंगे, ठीक है ना। उस्ताद मैं भी ना अच्छा बात करता हूँ ना, सबको उस्ताद मतलब गुरु होता है, तो मैं ना ज़्यादातर लोगों से बात करता हूँ, हाँ उस्ताद बताओ, क्योंकि भाई मेरे को ना सबसे कुछ ना कुछ सीखना है, तो सब मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि जो अच्छी शिक्षा दे वो गुरु। और मेरा मानना है ना, सुनो सबकी, पर जो समझने वाली बात है उसको समझो, और जो निकालने वाली बात है उसको निकाल दो। तो भाई मैं आपको भट्टी का कुछ बताऊं, सुबह ना खोलने से पहले ही लाइन लगी होती है। नंबर 2, भट्टी में ना बंदे वो बंदे जो बहन के लौड़े 5-5, 10-10 रुपए के लिए लड़ते हैं लोगों से, ठीक है ना, या छोटा मोटा व्यापार कर रहा है बंदा, उससे 5-5, 10-10 रुपए के लिए लड़ जाते हैं, ठीक है ना, कि तू ज़्यादा कमा रिया है, तू हराम का कमा रिया है, तू जायज़ पैसे ले, नाजायज़ पैसे क्यों ले रहा है। वो बहन के लौड़े भट्टी पे पैसा भूल जाते हैं लेना,
ठीक है ना। जो पता नहीं कौन सी हड़बड़ी में आते हैं भाई लोग, करीबन रोज़ के 2-3 बंदे ऐसे आते हैं, कोई 50 भूल जा रहा है, कोई 10 भूल जा रहा है, कोई 25 भूल जा रहा है, और भट्टी में ना सीधा सीधा लिखा होता है कि काउंटर छोड़ने से पहले माल और कैश चेक कर लें। वो अलग की बात है भाई, तुम्हारा भाई यार नहीं चाहता हराम का पैसा कमाना, ठीक है ना, मैं भाई वापस कर देता हूँ जिसको मुझे दिखता है वास्तव में कि इसका रह गया है, पर सबका पैसा मैं वापस नहीं कर सकता क्योंकि गेम मोटा है, ठीक है ना, पैसे का गेम है, मैथ का गेम है, अगर इधर उधर हुआ तो मेरे को भरने भी तो पड़ेंगे, तो मैं वापस नहीं करता। तो भाइयों थोड़ा यार समझो, टूटन मत बनो यार। ये टूटन बनने में क्या होगा, देखो एंजॉयमेंट क्या होता है जो कभी कभी हो, ठीक है ना, जो कभी कभी तुम पी रहे हो दारू या दोस्तों के साथ पी रहे हो, एक दिन पी रहे हो और बैठ के बातें कर रहे हो नशे में, ठीक है ना भाई, वो एंजॉयमेंट है। पर तुम रोज़ दारू पी रहे हो, मैंने देखा भाई बहुत सारे ऐसे बंदे आते हैं ना, ऑफिस जाते हैं अपने तो दारू पी के जाते हैं, बोतल में भर के ले जाते हैं और रास्ते में पीते होंगे। मेरे दोस्त पीयूष वगैरह ये भी दारू पीते हैं रोज़। तो भाई तुम टूटन बनने हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, तुम्हारी फैमिली को तुम खुश नहीं कर सकते, और फैमिली ही सब कुछ होता है भाई। तुम्हारी फटी में ना कोई काम नहीं आने वाला, तुम्हारी फैमिली ही काम आएगी। लेकिन तुम अपनी फैमिली को अभी नहीं समझ रहे हो, अपने नशे में या फिर अपने मज़े में। मज़ा क्या है यार, कोई मज़ा नहीं है भाई। मज़ा तब होता है ना जब कोई नशे को हम बहुत दिन बाद करते हैं तो पूरा नशा हमें फील होता है। अब जो बंदे लगातार नशे कर रहे हैं, सुबह से शाम तक नशे कर रहे हैं, तो भाई नशे को तुम नहीं कर रहे हो, नशा तुम्हें कर रहा है, ठीक है ना। नशे को तुम नहीं कर रहे हो, नशा तुम्हें कर रहा है। नशा जब ठीक है ना, जब तुम 10 दिन बाद तुमने दारू पी, हाँ भाई नशा हो गया भाई, ठीक है ना। ये नशे में ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो, जिससे ना तुम्हारी फैमिली भी खुश होगी कि पापा नशे में आ गए, मतलब हल्के में ले जाएंगे, क्योंकि तुम बाकी दिन क्या कर रहे हो भाई, अपनी फैमिली को कर रहे हो कुछ। अब जो बंदे ना 3-3, 4-4, 500 की दारू पी जाते हैं लोग, ठीक है ना, रोजाना की। अब ये 300, 400, 500 की तुम फैमिली के लिए अपने चीज़ लेके जाओ, या राशन पानी लेके जाओ, बच्चे हैं जो उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ लेके जाओ खाने वाली, ठीक है ना। तो भाई फैमिली भी खुश, तुम भी खुश, ठीक है ना। तो भाई अपनी ना माइंडसेट चेंज करो। अमीर गरीब कोई नहीं होता, रोटी सब खाते हैं, ठीक है ना। बट तुम्हारे हाथ में है, केवल तुम्हारे हाथ में कि तुम अपने बच्चों को चैन की रोटी देना चाहते हो या बेचैन की। क्योंकि कुछ लोग इनमें ऐसे भी हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बोले मैं तो अच्छे से रह रहे हैं मेरे घर वाले, मैं भी भाई और अच्छे से रह सकते हैं। क्योंकि एक जो टेंशन होती है ना, टेंशन वो इंसान की मौत का कारण भी बन जाती है, ठीक है ना। क्योंकि तुम किसी के डंडा बजाए पड़े हो, दिमाग में बजाए पड़े हो, तो भाई वो फट जाएगा। मेरी मम्मी को पैरालाइज होने का एक कारण मेरा भैया भी है, ठीक है ना। क्योंकि भाई लोग नशा करके आता था, मम्मी को उल्टी सीधी गाली बक रहा है, और मैंने उसको मारा भी था। फर्स्ट टाइम मैंने मारा था भाई होली पे क्यों मारा, क्योंकि मम्मी को गाली बक रहा, रंडी मैं भाई कुंडी लगाई, मैं चट जब तक गाली बक रही है मारता रहे। मैंने बता क्या देखा तूने, वो कुछ नहीं, जब तक गाली बक रहा मारता रहे। तो भाई थोड़ा अपनी इज्जत भी इससे ख़त्म होती है भाई। नशेड़ियों की ना कोई इज्जत नहीं करता, जिसमें ना मैं आपको बताऊं सच्चाई, जो मेरा भैया था, होली की वीडियो भी बनी है, गाली बकरिया मैंने वीडियो बना के अपलोड भी करी है, आप देख सकते हो। उसके ना क्या था, बचपन से दहशत थी मेरे में, उसकी दहशत थी। वो बंदा ना आग दिखा देता था, मैं रोने लग जाता था, इतनी दहशत। पर इंसान ना अपनी इज्जत अपने आप गवा देता है। या मेरे मोहल्ले में और भी बहुत सारे लोग हैं, या मेरे चाचा हैं, कल्लू चाचा, जो हमारी सब्जी लेके आते थे कभी, तो उनके बच्चों ने उनको मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि भाई इज्जत अपने आप गवा रहे हो भाई, ठीक है ना। अगर तुम बाप हो तो बाप वाली भूमिका रहनी चाहिए, ठीक है ना। अगर तुम ज़मीन पे गिरोगे तो लोग लाते ही मारेंगे, तुम हमेशा उठे रहने चाहिए, क्योंकि तुम अपनी फैमिली को उठाने वाले तुम ही हो, ठीक है ना, क्योंकि घर के बड़े तुम ही हो। तो भाई तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता मेरे भाई। बहुत सारे भाई लोग ऐसे आते हैं ना, पीते पीते ही बहन के लौड़े लेट जाते हैं वहाँ पे। तो भाई तुम अपने परिवार का गुरूर हो यार। क्योंकि ये जो देसी दारू है ना, ज़्यादातर भाई सब पीते हैं यार, सभी पीते हैं वेंचो। जो कभी बियर से शुरू करते हैं या जो कभी इंग्लिश से शुरू करते हैं, वो बाद में ना देसी पे ही आ जाते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो IB/RS पी रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। दारू मतलब दारू, अल्कोहल मतलब अल्कोहल है मेरे समझ में तो। लेकिन भाई इंजॉयमेंट के लिए पियो तो अच्छा है, बट टूटन की तरह पियो तो ख़राब है, ठीक है ना।
और इसमें सब कुछ जाता है भाई। ज़्यादातर कांड होते हैं ना, जो कांड दुर्घटना जिसे बोलते हैं, वो सारी दारू में ही होती है। पी के दारू के भट्टी के आगे लिखा होता है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, पर भाई लोग अंधा कानून देख लो, अंधा कानून जिसे बोलते हैं, अंधा कानून। 90% जो लोग आते हैं ना, बाइक से ही आते हैं दारू लेने ठीक है ना, बाइक से ही आते हैं दारू लेने या पी के ही गाड़ी चलाते हैं। तो ये थोड़ा जो कानून है इसको भी थोड़ा चेंज करो, थोड़ी सख्ती लानी पड़ेगी हमें वास्तव में, जिससे सख्ती से क्या होगा कि बंदा भाई अपने घर के आसपास दारू पिएगा, पार्क में कहीं पे भी सही। आजकल बंदा क्या करता है भाई, गाड़ी उठाई, गाड़ी से गए कैंटीन है इस भट्टी के आगे, वहाँ पे पी रहे हैं, फिर ड्रिंक एंड ड्राइव के चलते कांड। और भाई जो मुस्लिम ना फटने को तैयार रहते हैं, भारत में भी बहुत सारे गद्दार हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, ठीक है, भारत इनके साथ अच्छा काम नहीं करता। पैन के लौड़े अगर आधार कार्ड से दारू बिकने लग जाए ना, तो मादरचोद मर जाएंगे 70% मुस्लिम। पैन के लौड़े सब पी रहे हैं भाई सही है ना, सब पी रहे हैं एक तरफ से, और लेकिन बहन के लौड़े वैसे अपने वो बोलेंगे कि हम कट्टर हैं, क्योंकि ये कट्टर वो नहीं है, ये कट्टर वैसे हैं। सूरह नंबर 2 आयत 191, काफिर को मार दो। इनका टारगेट एक है कि हरे हरे झंडे लहरा दो, जो कि लहराए हुए होते हैं। तुम देख लो हमारे हिंदुओं के इलाके में चले जाओ ना भाई, अभी जो चुनाव हुए थे ना मोदी जी वाले, तो क्या हुआ, बीजेपी ने ना भाई हनुमान जी के झंडे या राम के झंडे लगवा दिए घर घर। भाई मेरे घर पे ना आज भी लगा हुआ है, पर हिंदुओं की मानसिकता क्या है ना, वो झंडे को मेंटेन नहीं कर पाए, ठीक है ना, झंडे लगवा दिए, झंडे लगवाने के बाद झंडे खराब भी होते हैं, तो बहन के लौड़े दोबारा झंडे नहीं ला पाए और दोबारा घर में झंडे नहीं लगा पाए, जिसमें मोमडनों के घर चले जाओ, हरे हरे झंडे दिखेंगे, हरे हरे झंडे दिखेंगे, क्योंकि वो झंडे नहीं है, वो उनकी मानसिकता है, जिसमें मैंने इससे पहले भी वीडियो में बात की थी। और बाकी समझो भाई, क्योंकि तुम घर के बड़े हो और तुम्हारे हाथ में घर को संभालना, घर को चलाना, ठीक है ना, अपनी फैमिली को सुख दुख देना सब तुम्हारे हाथ में है। तो अपनी मानसिकता थोड़ी बदलो यार। अगर कोई चीज़ एंजॉयमेंट के लिए भी पी रहे हो ना, तो ये है नशे के लिए, तो नशा भी ना भाई अगर रोज़ रोज़ करोगे ना, तो नशे को तुम नहीं कर रहे हो, नशा तुम्हें कर रहा है। अगर कभी कभी करोगे तो तुम्हें पता लगेगा, नशा वाली फील आएगी। और अगर रोज़ कर रहे हो तो तुम चुनचुने काटेंगे कि मिल जाए पिए, मिल जाए पिए, तो मिल जाए पिए नहीं, मिल गई तो ठीक, नहीं है तो कोई नहीं, ठीक है ना। मानसिकता बदलो भाई मेरे, अमीर गरीब कोई नहीं होता, सारा मानसिकता का गेम है। और मुझे लगता है भारत की मानसिकता, भारतवासियों की मानसिकता ना बहुत गड्ढे में जा रही है, टूटने बन गए हैं यार। सुबह से शाम तक पीते हैं बंदे, कमा अच्छा रहे हैं, अच्छा ऐसा नहीं है सब बेकार कमा रहे हैं। हाँ कुछ ऐसे भी आते हैं भाई जो 5 रुपये उधार कर रहे हैं, 10 रुपये उधार कर रहे हैं। और तुम्हारा भाई तो भाई लोग सबको समझने गया है, पैसा कमाने नहीं गया, क्योंकि भगवान की दुआ से बाप भी खाना खिला रहे थे, ठीक है, तो सबको समझने गया। वीडियो डाल दूंगा नीचे। भैया को चाहिए 2 विंडीज भाई और 10 रुपये उधार कर रहे हैं, कल दे जाएंगे। वीडियो बना लेता हूँ मैं, 5 रुपये इनसे लेने हैं, 10 रुपये इनसे लेने हैं, 20 रुपये इनसे लेने हैं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग पैसा मारेंगे, ठीक है ना। मेरा कुछ नहीं बिगड़ना 5, 10, 20 में, क्योंकि 50, 100 वाले चूतिए तो ऐसे आ जाते हैं ना, दे के चले जाते हैं। अच्छा मैंने किसकी है, हमारी गलती है, गलती करी है तो झेलेगा कौन टोपा, झेलने बताओ। मैंने किसी को 500 के 1000 दे दिए मेरे भाई, तो वो वापस तो ना आएगा, यहाँ शकल भी नहीं दिखाएगा। तुम बकवास कर रहे हो, यहाँ पैसे का गेम है, दिमाग का गेम है। इतनी जल्दबाजी का कि 600 क्यों दे के जा रहा हूँ। मैं मानता हूँ तुमने 600 दी, चलो कोई भट्टी वाला मानता नहीं, चच्चा मैं मान नहीं हूँ, पर मैंने किसी को 500 के 1000 दे दिए वो, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। गलती झेलनी पड़ेगी, 1 पौआ ले जाओ, 75 झेलो तुम, 75 हम, ठीक है ना। भट्टी वाला कोई नहीं मानता, इतनी बात भी नहीं करता तुमसे, ठीक है ना। और गलती मत करना कभी भी भाई मेरे, गलती मत करना जी, और कोई नहीं देता। हाँ वो बात सही है, ठीक है ना। कुत्ता भी करते रहते, वो तो ये कहता हट हट यहाँ से हट। भाई देख रहे हो यार, इतना जल्दी में बंदा आता है, 6 पौए ले रहा है, कह रहा भाई 600 मैंने रख लिए यार। भाई तू हिसाब जोड़ना यार, यहाँ दारू लेने या कोई भी बंदा कुछ भी ले, हिसाब जोड़ता है यार। पहले भी बोला था, अभी भी बोलूँगा, मैं चाहूँ ना तो 100% सबका पैसा बराबर वापस करूँ,
ठीक है ना, करूं, पर उस हिसाब से मेरी सैलरी तो मिलनी चाहिए। दिमाग का खेल है, साथ में मैथ का खेल है। अब मैथ के गेम में मेरे से चूक हो गई, मैंने किसी को एक्स्ट्रा दे दिए तो वो मुझे माइनस दिखेंगे ना, तो वो अपने माइनस कवर करने के लिए भाई ऐसा नहीं है किसी की चोरी करता हूँ, किसी की डकैती डालता हूँ, नहीं, ठीक है ना, या किसी के साथ गेम खेलता हूँ, नहीं, ठीक है ना। बट क्या होता है, मैं पैसे दे रहा होता हूँ, बंदा निकल जाता। छोड़ेंगे ही, आवाज़ मार के थोड़ी ना पैसे देंगे, पर बंदा कहीं नहीं छोड़ेगा, भट्टी पे छोड़ के जाएगा पैसा। और ऐसे ही नहीं, वैसे तो 5 के लिए लड़ जाएगा लेकिन छोड़ जाएगा। तो मैं ये आवाज़ मार के तो नहीं दूंगा मैं, ठीक है। और बाकी सनातनी भाइयों, थोड़ा समझो यार, घर फैमिली परिवार को समझो, ठीक है ना। और उनको तुम सभी समझ पाओगे जब ये टूटन पना से। भाई अंकल जी 5 रुपये उधार कर रहे हैं, 20 देने की बात कर रहे हैं कल, ठीक है। 60 वाला लेंगे, 55 दे रहे हैं, लो, ठीक है, 20 दोगे कल, ठीक ठीक। 5 उधार कर रहे हैं, झूम लेनी है 60 वाली, बाहर निकलोगे। मैं ये नहीं बोल रहा तुम दारू मत पियो यार, ठीक है, जो काम करते हो थकते हो, काम तो मैं भी कर रहा हूँ। अभी रात के 1 बज रहे हैं, मम्मी के भी मालिश करके आया हूँ, जो कि और भी वीडियो में बना चुका हूँ, ठीक है ना। मम्मी की मालिश करके आऊँ, मैं तो नहीं, ज़रूरी थोड़ी ना दारू का नशा किया जाए। नशे बहुत चीज़ होते हैं, ज़िंदगी का भी नशा होता है एक, अपनी तरक्की का भी नशा होता है एक, ठीक है। फिर भी तुम थक गए हो तो घर में आओ, 1 पौवा लेके आओ या फैमिली के सामने पियो। और अगर तुम 4 पीते हो तो 1 पियो, 3 पौवे जो 75 दूनी 150, 225 रुपये के हो गए 3 पौवे, वो 225 रुपये का अपनी फैमिली के लिए लाओ, अपने बच्चों के लिए लाओ, खाने पीने के लिए। भाई वो लोग तुम्हें भगवान बना के रखेंगे, जो तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स हैं वो तुम्हें भगवान बना के रखेंगे, तुम्हें पूजेंगे भाई, ठीक है ना। पर तुम काम ही पिटने वाले कर रहे हो तो पिटोगे ही। इसलिए शराबियों की क्या, टूटनों की क्या इज्जत नहीं होती। वाइफ गाली बक रही है, अम्मा गाली बक रही है, बाप गाली बक रहे हैं, ठीक है ना, औलाद गाली बक रही है, तो भाई थोड़ा निकलो, थोड़ा अपना वजूद को समझो, थोड़ा अपना चरित्र को समझो यार। जिस आदमी का वजूद नहीं, जिसको दुनिया गाली बक रही है, फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी आने का, क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा यार, इतनी सारी योनियाँ भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलने का। 84 भाई लोग, क्या फ़ायदा फिर। दुनिया तुम्हें गाली बक रही है या तुम्हारी फैमिली तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही है, तो क्या फ़ायदा, हर इंसान का जन्म मिला, और वो भी व्यर्थ है ना। अगर दुनिया को मारो गोलियाँ, दुनिया के बात नहीं करता मैं, पर तुम्हारी फैमिली ही तुम्हें गाली बक रही है या तुम्हें उल्टा सीधा बोल रही है, तो क्या फ़ायदा 84 लाख योनियाँ या 83 लाख योनियाँ भुगतने के बाद इंसान का जन्म मिलने का। तो बस समझो भाई लोग, सनातन को बस यही था आज का ज्ञान। लाइट भी चली गई, राम राम, जय महाकाल। ये लोग ये देख रहे हो ना, इसमें मैं खुले पैसे डाल देता हूँ, और इसमें बंधे पैसे 50 के, 100 के, 200 के, 500 के, इसमें 10 के, 20 के, या 1, 2, 3 की चिल्लड़। तो अभी एक चच्चा है, 200 का नोट दिया भाई मैंने, 25 रुपये इधर से उठा के दिए, 100 का निकाल के रखा, जब तक निकल दिए, ठीक है। मैंने पहले भी बोला आवाज़ लगा के पैसे मैं नहीं दूँगी, पर तुम लेना भूल रहे हो, गलती तुम्हारी है। बहुत जल्दी में इंसान आता है यहाँ पे यार, और फिर बात ब्लेम करेगा कि ये बंदा गलत है। बंदा गलत नहीं है, हाँ थोड़ा अपने आप को चेंज करो। तुम वही बंदे हो जो 5-5, 10 के लिए जो छोटा मोटा व्यापार कर रहा है उनसे लड़ जाते हो कि बेईमानी कर रहा है, तू ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे 50-50, 60-60 भूल के जा रहे हैं लोग।